शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 27 नवंबर 2025। वरदान है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भवन। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भवन। हम सदा यही चाहते हैं कि हम संतुष्ट रहें, हम माना आत्मा। लेकिन आत्मा संतुष्ट कब रह सकता है? जब आत्मा का जो हर कर्म यथार्थ हो, विधिवत हो, कर्मों का फल सफल हो, उस सफलता का अनुभव आत्मा करे और वो फल आत्मा को अच्छा लगे, तब संतुष्ट हो सकता है। वर्तमान समय में सच्चाई से भी ड्रामाबाजी दुनिया में ज्यादा है। कि आपके घर में कोई आएंगे, आपने कुछ भोजन बनाया, कुछ ट्रीटमेंट दिया, आगे कहते हैं बहन जी भोजन तो बहुत अच्छा था, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन पीछे जाकर कमेंट्स करते हैं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। जो आगे जो कहा था ना, वो ड्रामाबाजी था, सच्चाई तो नहीं था। सच्चाई क्या है? अंदर से जो उद्गार आता है ना, दिल से आता है ना, धन्यवाद थैंक यू आता है ना, वो है सच्चाई है। लेकिन आगे वाले आत्माओं से सच्चाई का जो दुआ आप कब ले सकते हो? लोगों को हेल्प करने के लिए लौकिक में दुनिया में लोग पैसा बांटते हैं, कपड़ा देते हैं, फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, बुक्स देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो कर्मों का फल भी मिल जाता है, नो डाउट, लेकिन उससे आत्मा संतुष्ट मणि नहीं होगी। तो संतुष्ट मणि कैसे होगा? इस बात को कहते होपलेस, कोई होप ही नहीं है। जैसे कि कोई एक बच्चा बार 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 स्कूल में फेल हो रहा है, पास होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसी आत्माओं को आप क्या करो, ऊपर उठाओ, उनके उमंग उत्साह को बढ़ाओ, उनको ठीक रास्ते पर लेकर आओ, जिंदगी जीने के कला को सिखाओ, सफलता की ओर लेकर जाओ। तब उनको जो अनुभव होता है, तब वो लोग क्या करते हैं? थैंक यू कहता है ना। जैसे किसी किसी में कड़ा संस्कार रहता है, उनके बाद कोई सुनने के लिए रेडी नहीं रहता। उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। देखो बच्चे, एक गुलाब का झाड़ है, यस, उसके अंदर गुलाब का फूल है, यस, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, यस, लेकिन उसको पानी डालने के लिए जाओ, फूल लेने के लिए जाओ, पहले आपको क्या मिलेगा? कांटा मिलेगा। फूल के पास जाने के पहले आपको कांटा मिलेगा। तो आप हाथ ऐसे फूल लेने के लिए हाथ आगे करेंगे, तो और कांटा है ना, हाथ को चुभ जाएगा, तो ब्लड निकलता है, दर्द होता है। तो क्या होता है? आप उस फूल को टच नहीं करते हो। सपोज उस कांटे को आपने क्लीन किया, क्लियर किया, उसके बाद वहां का जो फूल है ना, कोई भी निकाल सकता, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी बाबा ने कहा बच्ची देखो, हर एक आत्मा में अंदर एक ओरिजिनल संस्कार है, जो परम धाम का, अपने घर का जो ओरिजिनल संस्कार, ऐसे फूल के जैसा है। लेकिन अभी उस आत्मा के आगे, उसके ऊपर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग का संस्कार आ गया है। नहीं तो कोई कोई बाद में आए हैं, तो द्वापर कलयुग का संस्कार आया है, वो कांटों के जैसा है। इसीलिए जब उनके साथ आप व्यवहार करते हो, कनेक्शन में आते हो, तो वो आत्मा आपके ऊपर गुस्सा करता है,
पाँव खींच सकता है, आपके साथ झगड़ा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसके कारण आप क्या करते हो, उसके साथ संबंध ही कट कर लेते हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर उपकारी, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। कैसे, किस कारण से वो कांटा बन रहा है, विकार बन रहा है, दुखद का एहसास हो रहा है, उसको पहले ठीक से जान और उनको कहना, देखो आप ऐसे गलती कर रहे हो। कांटा आने का मेन कारण है देह भान और देह अभिमान। जैसे आप बीज डालेंगे वही झाड़ आएगा ना ऊपर, वही तो फूल आ जाएगा। तो द्वापर युग से देहभान, देह अभिमान, इंद्रियों के सुख के इच्छा रखकर आप बाहर गए, तो कांटो कांटा ही तो आएगा ना। तो ऐसे लोगों को जो परोपकार करने के लिए सोचो, उसमें ओरिजिनली अंदर से बदलाव लेकर आओ। जो कोई आत्मा में कमजोरी रहता है, उसके पास कोई जाने के लिए रेडी नहीं रहता है, तो उनको दिल से सहयोग दो, साथ दो, सपोर्ट दो, सेवा के लिए निमित्त बनो। जब वो परिवर्तन हो जाएगा, तो वो आपको दिल से थैंक यू कहेगा, क्योंकि पहले हम कैसे थे। नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उनको सहयोग देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बार बार फेल हो रहा है, गलत कर रहा है, अलबेलापन में है, उनको पहले ठीक करो, है ना। कोई आता है, ध्यान सुनता है, समझ में आता है, उसको ऊपर उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आकर पहले ईश्वर ईश्वर देव डांटता है, झगड़ा करता है, आपका ज्ञान ठीक नहीं है करके कहता है, और आप जो ज्ञान कहते हो उसको समझ में नहीं आता है, ऐसी आत्माओं को क्या करो, ऊपर उठाओ, उनको हेल्प करो। हम लोग क्या करते हैं, सिटी में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो पैसे देते हैं सेवा के लिए, उनकी तरफ हम ज्यादा अटेंशन रखते हैं। जो गांव में रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, उनको ध्यान समझ में नहीं आता है, उनकी तरफ हम अटेंशन ही नहीं रखते हैं। वर्तमान समय में आप जानते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में लोग किन बच्चों को एडमिशन लेते हैं। इसके पहले स्टैंडर्ड में जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लिया, उनको ही लेते हैं। और आज एडमिशन ऐसे हो गया है, वो बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी एजुकेटेड होना चाहिए, उनका भी इंटरव्यू, उनका भी एग्जाम चलता है ना। तो उन लोगों को ही एडमिशन दिया जाता है। जो स्कूल में तंग करता है, घर में तंग करता है, ऐसी आत्माओं को कोई एडमिशन में नहीं लेते। वो जिम्मेदारी हम नहीं लेते, वो जिम्मेदारी आपका है बस, है ना। तो सच्चा परिवर्तन और परोपकारी स्थिति ये है, ऐसे जो जगह जहाँ संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसी आत्मा को परिवर्तन करो, तो उस आत्मा से भी आपको क्या मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा। तो उस आत्मा के कनेक्टेड जो उनका माता पिता जो भी है, उनसे भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। उससे आपको संतुष्टता का एहसास होता है, तब आप संतुष्ट मणि बनते हो। कोई आपको सम्मान करने से, मुख से गायन करने से, भजन करने से, गिफ्ट देने से आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता है। सच्चे दिल से वो आत्माएं जिन्होंने खुद भी बहुत ट्राई किया था उस समस्या से बाहर आने के लिए, लोगों ने भी बहुत ट्राई किया था, लेकिन उनको परिवर्तन करने को नहीं हुआ। जैसे कहते हैं ना, जो अच्छा जो जगह है, अर्थ है, उसमें बीज डाल के वृक्ष को बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पत्थर है, जो पानी को भी नहीं लेता है, वहां क्या करो, खेती करो, और वहां के बीज डालकर वहां वृक्ष को बढ़ाओ, दैट इज ग्रेटनेस, है ना। तो ऐसी आध्यात्मिकता में ऐसी आत्मा को ढूंढो, उनके प्रति शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, पावरफुल वाइब्रेशन भेजना, परिवर्तन करना, ऐसे एक रिसर्च करना, कोई एक टेस्टिंग के लिए कोई आत्मा को ले लेना,
ऐसे सच्चे पर उपकार माना आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं उसको परिवर्तन के लिए सहयोग देना। हम ज्यादातर क्या करते हैं, शरीर के लिए, इंद्रिय सुख के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट देकर हमने उनको परोपकार किया, हम उनको पाउंट वो लेकर गए, उनको कोई शरीर का बीमारी था, हमने बाबा को कहकर उसको ठीक कर दिया, ये तो छोटे मोटे काम। लेकिन ओरिजिनल अंदर से जो परिवर्तन करके दिखाना राजयोग द्वारा, बच्चे याद रखना, इस दुनिया में शरीर को, शरीर का जो बीमारी है ठीक करने के लिए मेडिसिन है, डॉक्टर है, लेकिन आत्मा का जो बीमारी है ना, आत्मा का माने साइकेट्रिक नहीं, जो संस्कार बनता है उसको ट्रीटमेंट देने का जो विधि, अनुभव, ज्ञान, शक्ति सिर्फ भगवान के पास में है। तो ऐसे केस को हैंडल करना और पर उपकारी, दूसरों को इस रूप में उपकार करना, तब आप क्या बनेंगे, संतुष्ट मणि बनेंगे। बड़े बड़े बिल्डिंग बना के बैठने से, कार में घूमने से, वैरायटी भोजन खाने से आत्मा संतुष्ट मणि नहीं बनेगी। आपका जो सेवा है ना, निमित्त भाव से सीक्रेट रूप में जाना चाहिए और सीक्रेट रूप में उनका मन से, दिल से आशीर्वाद देना चाहिए। हम भी जहाँ सेवा पर जाते हैं या बाबा भेजता है, तब हम देखते हैं वैरायटी आत्माएं मिलते हैं। वैरायटी आत्माएं लास्ट में सेवा का जो रिजल्ट्स वैरायटी रूप में दिखाते हैं, कोई सम्मान द्वारा, कोई गिफ्ट द्वारा, कोई धन द्वारा, कोई टॉली द्वारा, कोई बातों द्वारा, कोई हार द्वारा। लेकिन हमको ये अच्छा लगता है, वो सभी होने के बाद कोई अनएजुकेटेड बूढ़ी बाता वो कह नहीं सकती है, आंखों के भाषा से कहती है, वो मुख से भी नहीं कहती। उस आंखों को देखने से पता चलता है कि उनको कोई घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं कर रहे हैं, इतना दिन तक उनको ठीक से बाबा को याद करने का विधि नहीं मिला, विधि मिली और उनके उस समय जो प्रोग्राम होता है, बाबा ने इस तन द्वारा उनको कुछ अच्छा अनुभव किया कराया होगा, उनके सामने जाते उनका आंखों के इशारे से पता चलता है, उनके आंखों में आंसू बहता ही रहता है ना। वो जो है ना, दैट इज परोपकार। वो वाइब्रेशन नजदीक जाते ही पता चलता है ना। तो ऐसे करने के लिए सेवा भी ऐसे भावना से करना, तब आप क्या बनेंगे, संतुष्ट मणि बनेंगे। एक बात मैं आपको कहता हूं, सारा सेवा करने के बाद ग्रुप फोटो लिया, शॉल डाल दिया, आपके ऊपर पेटा डाल दिया, हार डाल दिया, गिफ्ट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो सभी करके स्टेज से नीचे उतरते हैं ना, वो जो लास्ट डोर में रहकर वो आंखों में जो दिखाती है, वो जो सुख आप घर आने तक याद रहेगा, सेल्फी फोटो याद नहीं रहेगा। लेकिन दुखद का बात तो ये है, उनका जो भावना हम कैच नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं मालूम है, देखो हम प्रोग्राम में गए थे, इतना लोग थे, उस फोटो को स्टेटस में डाल देते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल को पोस्ट कर देते हैं। उनका जो भावना है उसको हम फील नहीं करते, अनुभव नहीं करते। दैट इज सच्चे परोपकार। कोई टेंशन में, कोई चिंता में, कोई समस्या में बाबा के सामने आए हैं, उनकी समस्या को समाधान देने के लिए आप निमित्त बने, उनका परिवर्तन हुआ, उनका जिंदगी कांटों का जैसा था, सभी लोग उनको डांटते थे, लेकिन आपके कारण उनका जिंदगी फूल के जैसे बन गया। तब दिल से हर रोज वो आपको थैंक यू कहते हैं। तो ऐसे परोपकार करो, माना होपलेस, खुद होपलेस थे और दूसरे भी उनके ऊपर ट्रीटमेंट देके सब होप निकाल दिया था। तब उस समय आप ईश्वरीय शक्ति द्वारा ऐसे जादू करना कि वो बीमारी, वो समस्या का समाधान मिल जाए। इसको बाबा कहते सच्चे परोपकारता। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरियों को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर दे। त्रिकालदर्शी, यस, याद रखिएगा। जो भी आत्माएं पहले कहा थे
परम धाम में थे ना, ओरिजिनल थे ना, सभी लोग सुखी थे ना, सभी लोग आराम से थे, तो वो गुण हर एक आत्मा में है। ओके। अभी आए हैं दुनिया में, कुछ कारण से थोड़ा बीमारी आया है। जैसे दुनिया में जो छोटा बच्चा आता है ना इस दुनिया में, उनको दारू क्या है, सिगरेट क्या है, गुटखा क्या है, अफीम क्या है, वो जानता है क्या? नहीं जानता है ना। जब तक माता पिता का पालना में रहता है, जैसे हम और आपकी जनरेशन में। लेकिन वर्तमान समय का माँ बाप तो अलग ही है। वर्तमान समय के माँ बाप है वो ही पहले होटल में खाने के लिए जाते हैं, दारू का बॉटल घर में लेकर आके पीते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं। लेकिन पुराने जमाने के जो माँ बाप थे, बच्चों को बहुत अच्छा रूप से पालना में बड़े करते थे। लेकिन जब एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उनको हॉस्टल में भेजा जाता था, वहां का जो उनका फ्रेंड सर्कल के कारण ये लोगों का जो रूट है ना, रास्ता है ना, चेंज हो जाता था। तो उनका वो ओरिजिनल नेचर नहीं है। वो टाइम बीइंग अपने फ्रेंड के साथ रहने के कारण, उनके साथ रहने के कारण उनका जो गुण है या अवगुण है इसमें आ गया है। तो उसको आप निकाल सकते हो ना, निकाल कर उसको ओरिजिनली सच्चे बच्चे बना सकती हो ना। तो त्रिकालदर्शी उसको टेम्पररी है, उसको निकाल सकते हो। यस, कपड़ा वाइट ही है मेरा, नो डाउट, धागा वाइट है, अभी उसके ऊपर मट्ठी लगा है इसलिए वो रेड दिख रहा है, नहीं तो ब्लैक दिख रहा है। मट्ठी निकालो, फिर वाइट हो जाएगा ना। तो ऐसे उन आत्माओं का जो टाइम बिंग इस दुनिया का जो संस्कार है, रावण का संस्कार है, दी अभिमान का संस्कार है, उसको जलाने के लिए हेल्प करो। जितना आप डेप्थ में राजयोग करते जाते हैं ना, आपको पता चलता है कि ऊपर का जो विकार का संस्कार चल रहा है। इसे आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आपके पास एक कपड़ा है जो आपका क्या रहता है, स्टोर रहता है ना आपकी रसोई में, वहां पोछा लगाने के लिए आप यूज करते हो, बार बार बहुत मट्टी लगा हुआ रहता है, ठीक है। आपको पता चलता है जब आपने शॉप से लाया था कितना वाइट था, है तो कितना गंदा हो गया, 3-4 दिन यूज करते हुए, पानी भी है, मट्टी लगा है, राइट। उसको पुराने जमाने में करते थे ना, एक बर्तन में डालकर पानी डालकर उसको स्टोव के ऊपर रख दो, पानी को बहुत अच्छा गर्म करो, तब आपको दिखाई देता उसमें जो गंदगी है ना वो छोड़ रहा है, और जो पानी है, पानी में मिक्सिंग हो रहा, और एक कपड़ा क्लीन हो रहा है ना? ऐसे ही उन आत्माओं को ऐसे सकाश दो, ऐसा शक्ति दो, ऊपर से टेम्पररी लगा हुआ कोई मनुष्य आत्माओं से, पंच तत्वों से, विकार से, रावण से आया हुआ वो गलत संस्कार जो चुभता है, जो कांटे के रूप में है, वो चल जाए। ठीक है। उनका जो कमियां हैं, ये देखो इसमें ये कमियां है, ये सदा ऐसा ही है, इनका आप सर्टिफिकेट मत रखना, उसको मन में धारणा रखकर दूसरों को उसके प्रति एक्सप्लेनेशन मत देना, थोड़ा बढ़ाना नहीं। अभी अपने बच्चों में कुछ कमजोरी है तो गांव में सभी लोगों को जाके कहते हो क्या? नहीं है ना। उस कमजोरी को निकालने के लिए उनको हेल्प करते हो ना, अपना पति हो, बच्चे हो, जो भी हो। यस, डॉक्टर के पास कहते हैं जिनके पास उसका इलाज है। तो ऐसी ही किसी का कमजोरी को देखना नहीं, वर्णन नहीं करना है, वहां से बाहर आने के लिए को हेल्प करो, कल्याणकारी रूप में, स्वरूप में उस कमजोरी को समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना। माना वो कांटा है, उस कांटे को क्या करो, फूल बना दो, है ना। स्वयं भी संतुष्ट मुनि के समान संतुष्ट रहना, और सर्व को संतुष्ट करना। ऐसे करते करते उनका जो खिचड़ापन है ना, अपने पास मत रखना। कोई कोई लोग क्या करते हैं मालूम है, दूसरे जो झाड़ में जो कांटे हैं ना ये निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उसको जलाते नहीं है, अपने पास रख लेते हैं, अपना पर्स में, अपने जोब में रख देते हैं। तो जब वो कांटा अपने जोब में है, हाथ डालेंगे तो खुद चुपके छुपेगा ना। साथ में ऐसा भी नहीं रखते, उसको लेकर जाके दूसरों को भी दे देते, उनका तो निकाल दिया लेकिन दूसरों को दे दिया ना। इसका मतलब
किसी का कमजोरी आपने निकाल दिया, ठीक है, अपने मन में प्रिंट करके रख दिया, मैंने ऐसे किया करके, ठीक है, दूसरों को फोन पर बता दे, देखो भाई जी ये आत्मा ऐसा, ये बहन ऐसा है, ये भाई ऐसी है, तो क्या हो गया? उस क्वांटे का जो बीमारी है ना, उसको आप और भी ज्यादा किया है, तो ऐसे नहीं करना। वो जो कांटा है ना उसको निकाल कर वहां से ज्यादा फूल आना चाहिए, ऐसे उनको सपोर्ट करना। स्वयं भी संतुष्ट मुनि के साथ समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा का दीपक जगाना। इसको दुनिया वाले, लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वालों ने साइड लाइन किया था, कॉर्नर किया था, ये चेंज होने वाला है ही नहीं, सर्टिफिकेट दे दिया था, हर रोज उनको बहुत डांट मिलता था। इसी आत्माओं को क्या करो, परिवर्तन करो, वहां एक रोशनी का दीपक जलाओ, खुशी का दीपक जलाओ उनकी जिंदगी में। अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। हमारे से नहीं होता है, हमारे से ये संस्कार नहीं होता है, बाबा क्या करे, कितना भी करे, हमको नींद आता ही रहता है, हमको ज्ञान समझ में ही नहीं आता है, हम कितना भी करो घर में पति डांटते ही रहते हैं, बच्चा झगड़ा करता ही रहता है, सेंटर टीचर हमारा बात नहीं सुनते, ऐसे बहुत कम्प्लेक्स रहता है ना? वो सभी से उनको बाहर आने के लिए सहयोग दे देना। जो दिल शिकस्त हुए कारण से साधना करने में, सेवा करने में, ईश्वरीय सुख अनुभव करने में रास्ते में बैठ गए हैं, क्या करें, इतना समय आगे हमारे से बाकी लोग सभी आगे बढ़ रहे, अब हमको सपोर्ट ही नहीं देता है, ऐसी आत्माओं को सहयोग दो। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे, उनको कहते हैं परोपकारी। संतुष्ट मुनि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही उस आत्माओं को अंदर से चेंज करने का हेल्प करना और पक्का रेडी करना। उनको कहना, देखो इस झाड़ को आप बोने से इसमें कांटे भी आएगा, फूल भी आएगा, हम आपको नया बीज देंगे, ये बोलो, इसमें सिर्फ फूल आएगा लेकिन कांटा नहीं रहेगा। स्लोली वो बीज डालते डालते क्या होगा, ये कम हो जाएगा, वो ज्यादा होने लगेगा, वो खुश हो जाएंगे, है ना? इसीलिए उनको नया विधि बताओ, सपोर्ट दो, शक्ति दो, सहयोग दो। उनको देखो, जिस फूल के लिए आप जा रहे थे, देखो ये फूल ऐसा अब बहुत अच्छा है, तो ये झाड़ लगाना, इसमें कांटा नहीं रहता, ना आपको चुभेगा, ना कोई कि उसको लेने के लिए जाते उनको नहीं चुभेगा, इसलिए ये अपने गार्डन में ये डालते जाना। ऐसे करते जाने से जिन्होंने परमात्मा के सुख अनुभव करने का जो ज्ञान का बीज डालते हैं, तो बहुत अच्छा फूल आ जाता है। इसके बदले वो क्या करते हैं, ना मान शान विकार से वशीभूत बीज डालते रहते हैं, वही फूल और फल आ जाता है। आज का स्लोगन, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा कभी कभी अपने जिंदगी में एग्जाम ले लेता है, क्वेश्चन पेपर ले लेता है। क्वेश्चन पेपर कहाँ लेता है, जहां हम फेल होते हैं वही क्वेश्चन आ जाता है। हमको फेल होते करके हमको मालूम रहता है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, कवर नहीं किया है, तो वही का क्वेश्चन आने से डर लगता है। इवन अपनी ईश्वरीय जिंदगी में देख लीजिएगा, आपको मालूम रहता है कि ये गलत है, नियम के विरुद्ध है, श्रीमत को ऑपोजिशन है, फिर भी बार 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 हम वही गलती करते रहते हैं। हाँ, अब जितना गलती करते हैं उतना बाबा बार बार मुरली में कहता ही रहता है। आपको पता भी रहता है कि ये वर्ड बाबा ने मेरी कमियों के लिए बाबा ने कहा, ये भी आप जानते हो। उससे बाहर आने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे साथ वायदा करो, प्रतिज्ञा करो। वो भी हमको मालूम रहता है, प्रतिज्ञा भी करते भी हैं, मन से, मुख से, लेटर से, माउंट आबू में जाकर बाबा के लेटर बॉक्स में भी डाल देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वापस वही गलती कर लेते हैं, है ना? तो आप पास नहीं होते हो। जब तक आप वो गलती करते रहेंगे ना, वही एग्जाम बाबा ड्रामा आपसे लेता रहेगा। वो एग्जाम लेते हैं और बार बार आप फेल हो जाते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो नेक्स्ट क्लास में आप नहीं जा सकते हो। इसीलिए जब आपका टेस्टिंग पेपर आता है,
तब क्या होना है, आपने क्या प्रतिज्ञा किया था वो याद करो। याद होते ही क्या हो जाएगा, बाबा का प्रत्यक्षता हो जाएगा। माना, बाबा से आपने जो वायदा किया था ना, कि आज बाबा से वायदा किया, बाबा गारंटी आज के बाद हम यूट्यूब नहीं देखते, सीरियल नहीं देखते। ठीक है, जैसे आपने सेंटर पर वायदा किया, घर में आते ही आपके परिवार वाले सारी सीरियल डालकर रख वहां बैठे हैं। टेस्टिंग पेपर आ गया, सेंटर में आपने प्रतिज्ञा की, घर में आते ही टेस्टिंग पेपर आ गया। तब आपने जो सेंटर में क्यों वायदा किया था, याद रखो, तुरंत क्या करेंगे, हॉल में नहीं बैठेंगे, रूम में चले जाएंगे। है कि नहीं, तो पास हो गए ना। नहीं तो थोड़ा देखेंगे ना क्या होता है, और फेल हो जाएंगे। वैसे ही संकल्प करते, बाबा आज के बाद है ना, भोजन का जो नियम पक्का फॉलो करेंगे, बेकरी का खाना नहीं खाते। है ना। तो रास्ते में जाने के टाइम पर बेकरी वाला बुलाता है, बहन जी नया वेरायटी का केक बना है, टेस्टिंग पेपर आ गया। और कभी कभी क्या होता है, इतना टेस्टिंग पेपर आता है, सेंटर में जाकर आप वायदा करके आ गए, घर में तो कोई ने फ्री में बर्थडे का केक लाकर रखा है, दिया है। आपको लगता फ्री है ना, पैसे थोड़े ही दिया है, हम थोड़े बेकरी से लेकर आ गए, घर में भेजा है, आज तो खा लेंगे, कल देखेंगे क्या होता है। तो जो आपने वायदा किया था वो परीक्षा बाबा ने ले लिया ना, तो फेल हो गए। इसीलिए भगवान का प्रत्यक्षता नहीं होता है। इसीलिए अपने कमी कमजोरियों को निकालने के लिए बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उसको मेंटेन करो, सदा उसमें फॉलो करते रहो, तब भगवान का प्रत्यक्षता हो जाएगा। याद रखिएगा, परीक्षा में आप पास नहीं होंगे, आप में जो कमियां है ना वही प्रत्यक्षता हो जाएगा एक दिन। ठीक है, कभी कभी हम लूसन प्याज खाते हैं, बातें करते हैं, तो वही तो बदबू आएगा ना बाहर से, प्रत्यक्षता होगा कि नहीं होगा। है ना। इसलिए आप में जो कमियां है वही आएगा, विशेषता है वही आएगा, इसलिए अटेंशन रखिएगा। ओके। ओम शांति।